So guys, in last two classes, I have asked you one question, one tricky question, and you just shared your answer in the chat box in the last class that the particular one will take 5 seconds or 4.9 seconds or 6 seconds or 10 seconds, whatever. आपको क्वेश्चन तो याद होगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. तो अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्लास. मैंने आपको आंसर दिया था कि आप कभी अपनी पूरी लाइफ में वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे मैथमेटिकली. मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप Mathematically. मैथमेटिकली आप उसको कवर नहीं कर पाओगे. कैसे? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कीजिए. देखिए, देर इज़ ए 100 मीटर डिस्टेंस और 200 मीटर डिस्टेंस और वट एवर द डिस्टेंस इज. if you have to cover that particular distance, say 100 meter, mathematically you have to cover out of the half of that distance. Is not so? अगर आपको 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो मैथमेटिकली आपको उसका आधा डिस्टेंस पहले कवर करना पड़ेगा. Yes, sir. सो Yes, sir. Yes, सो sir. यू कवर्ड 50 मीटर डिस्टेंस. Yes, sir. आपने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, अब बचा 50 मीटर. मैथमेटिकली फॉर 50 मीटर यू हैव टू कवर हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, that is 25 meter. Now the remaining is Yes. 25 meter. Mathematically, if you want to cover distance of 25 meter, you have to cover half of it. So 12.5 you have to cover. The remaining distance is 12.5 meter. मैथमेटिकली जब तक ये 0 मीटर नहीं हो जाता बचा हुआ डिस्टेंस, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि आप उस पूरी डिस्टेंस को क्रॉस कर चुके हैं. एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस. 12.5 मीटर बचा. 12.5 मीटर को कवर करने के लिए आधा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज 6.25. 6.25 बचा, उस 6.25 को कवर करने के लिए उसका आधा कवर करना पड़ेगा. तो आप कैलकुलेटर से इन नंबर्स को आधा 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 करते जाइए, डिवाइडेड बाय 2 करते जाइए. वो कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा, और वो अगर ज़ीरो नहीं बनेगा तो मैथमेटिकली आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते. 3.125. और कम करते जाइए. Sir, आपका फाइनली it is something like half-life in physics. रेडियो में न्यूक्लियर में मुझे हाफ रेडियो Sir, but लाइफ हमने होते ये होते half. जाती है सर. Excuse me, sir. Sir, but हमने ये half वाला concept क्यों लिया? नहीं है. अगर मैंने कॉन्सेप्ट लिया तो ऋषभ कुछ गलत थोड़ी किया, पहले ये बताइए. नहीं सर, मतलब हमने ये वाला concept क्यों लिया, कोई और concept क्यों नहीं लिया अब ये देखिए distance cover करने के लिए? देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होता है कि आपने ये क्यों लिया. हाँ, ये आप बोल सकते हो कि सर आपने ये लिया, ये गलत लिया, इस पे आप क्लेम कर सकते हो. लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी आप ये नहीं बोल सकते सर आपने यही क्यों किया. कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ ऐसे मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. Yes, sir. उसमें कभी भी ये आर्गुमेंट नहीं होता है कि ऐसा ही क्यों किया. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट किया है आपने, या सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत किया है आपने. इफ़ इट इज़ राइट देन यू कैन डू सर इट. माइक से आवाज आ रहा है किसको? भाई जो भी है आप म्यूट करके रखिए, मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूं तभी आप अनम्यूट कीजिएगा. एवरी स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. सो इन मैथमेटिक्स यू कैन डू एनीथिंग until unless it should be correct, it should be mathematically correct. कई क्वेश्चंस में हम ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. कई क्वेश्चंस में हम ऐसे करते हैं कि लेफ़्ट और राइट में सेम टर्म को ऐड कर देते हैं. तो वो मैथमेटिकली करेक्ट है. क्यों, क्या, कैसे, इसका कोई जवाब नहीं होता. तो जब तक वो मीटर डिस्टेंस 0 मीटर नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ मैं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमने वो डिस्टेंस कवर कर लिया. Yes. तो 0.0000000 होता जाएगा, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. और जब तक वो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा तब तक उसे हम कवर्ड नहीं बोल सकते. कैलकुलेटर और मोबाइल का कैलकुलेटर फाइनली परेशान होके उसे ज़ीरो बोल देगा, लेकिन वो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है.
वेरी नियर टू ज़ीरो है, वेरी 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 नियर टू ज़ीरो है, दैट्स वाई दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो और दिस इज Into. ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ मैथमेटिकली? No, No. sir. नो सर, नो सर। यस। नो No, सर, sir. बट कैसे सोचे, मतलब कंसेप्ट को सोचे कैसे, वो सोच रहा हूँ। देखिए बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, पेपर्स में होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, रोहित आपने पूछा है तो बायोलॉजी ये कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, मुझे जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा मैथमेटिक्स का ही है। ये गोपी डू मन्ना, ये कौन है भाई? एनीवेज, सो बायोलॉजी ये कहती है कि आप जो देख रहे हो वो एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। रोहित, ये कभी सुना है आपने? रोहित, Yes, sir. ये सुना है मैंने जो भी बोला आपको? नो सर। आप पढ़ना, गूगल पे देखना या बायोलॉजी की बुक में देखना। बायोलॉजी ये कहती है कि हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो एक वर्चुअल इमेज होती है जो हमारे दिमाग के थ्रू आंखों में बनती है, ठीक है? लेकिन जैसे प्रैक्टिकली, रिफ्लेक्शन की तरह, मतलब हाँ कुछ ऐसे ही फिजिक्स में। होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम ये बात बोलेंगे तो सामने वाला हंसने लग जाएगा, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो यार। यस। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 11th या 12th क्लास में जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 11th एंड 12th क्लास, तो फिज़िक्स में क्वेश्चन हुआ करता था, मुझे पता नहीं आप लोगों के ये था या नहीं था 11th 12th क्लास में, आई डोंट नो। क्वेश्चन ये था कि एक चोर एक अपार्टमेंट में चोरी करने गया और आई थिंक वो 10th या 11th फ्लोर पे गया, वहाँ पे उसने चोरी की। सडनली किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया एंड पुलिस केम। उसने देखा कि यार अब लिफ्ट से या सीढ़ियों से तो जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस नीचे से आ रही है, वो पकड़ लेगी। तो वो क्या करता है, उस 11th फ्लोर से ही विंडो से, खिड़की से जंप कर जाता है। उसके वो चोरी का जितना भी सामान होता है वो अपने शोल्डर पे लेता है। बहुत सारा सामान उसने चोरी किया था, बहुत ज़्यादा। अगर उसका वेट में उस चोर का वेट में 60 kg एज्यूम करूँ तो उसने काफ़ी सामान, 100 किलो के अराउंड सामान ले लिया था। उसने बैग को शोल्डर पे कैरी किया और डर से वो खिड़की से जंप कर गया। तो क्वेश्चन ये था कि उसमें कुछ डेटा गिवन थे, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं बोल रहा था कि आई डोंट नो। उसमें कुछ क्वेश्चन में डेटा गिवन था और फाइनली ये पूछा था कि बताइए कि जब वो हवा में था तब उसका वेट क्या था। तो फिजिक्स ये कहती है कि जब वो हवा में था तब उसका वेट 0 था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका वेट 60 किलो प्लस लगेज 100 किलो, तो 160 किलो होना चाहिए, 160. फ्री राइट? फॉल। तो Yes, sir. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पेपर्स में होती है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती है। वैसे मैथमेटिक्स में ये बोला जाता है कि आप किसी भी डिस्टेंस तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 0 डिस्टेंस बचना चाहिए, वो कभी नहीं बचता। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस यस सर। यस एक्चुअली सर। तो सर ऐसे तो मतलब कोई भी गिवन डिस्टेंस दे देंगे तो सर वैसे ही हो जाएगा, मतलब करेक्ट किसी भी करेक्ट करेक्ट, हर एब्सोल्युटली केस में करेक्ट। सर सर इंक्लूड किया जाएगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट रोहित, इसीलिए मैंने बोला था कि 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 50 मीटर हो, कितना भी डिस्टेंस हो, मैंने आपको मतलब जस्ट एक डिस्टेंस क्वेश्चन मैटर दिया नहीं था। करेगा। हाँ, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। मैंने बस आपको एक क्वेश्चन दिया था, ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स के लिए मैंने 2-4 बातें ऐड कर दी कि इसमें आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आप सीधे जाने चाहिए, आप डायगोनली नहीं जाने चाहिए। तो ये सब मैंने ट्रिक्स के लिए ऐड कर दिया ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात है। यस सर। ओके। सर मेरा आंसर इन्फिनिटी आया था, लेकिन मेरा एसएचएम से आ रहा था, मतलब ऐसे वेलोसिटी का एक्सेलरेशन था, तो ओके मुझे लग रहा था बॉडी एसएचएम करेगा, इसलिए इन्फिनिटी टाइम आएगा। ओके ओके, एनीवेज ठीक है। एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। आपको
आपने 11th 12th क्लास में लिमिट पढ़ी होगी। अभी मैं आपको मंडे से जब एल ऑपिटल रूल करवाऊंगा आपके सिलेबस का, तब मैं आपको लिमिट वापस पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कुछ फंक्शन जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइन नहीं होते, लेकिन फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 कोई पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 2 पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रही है या 0 बाई 0 आ रही है, जो भी है नॉन डिटरमाइंड फॉर्म में आ रही है। तो x इज इक्वल टू 2 पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू 1.99999999 पर तो डिफाइंड है। x इज इक्वल टू 2.000000001 पे तो डिफाइंड है। सो although the function is not defined at x is equal to 2 exactly, but it is defined very near to 2 actually. It is defined at 1.99999, which is very near to 2. It is defined at 2.0000001, which is very near to 2. So if the function is defined in left hand side very near to 2 and right hand side very near to 2, it means the function is defined at exactly at that point, x is equal to 2. That's why we always use, if left hand limit is equal to right hand limit, then the function is said to be is said to have a existence of limit. Got it? Yes, sir. Okay. हिमांशु राज, इस स्टूडेंट को एडमिट करते हैं एक बार, इस स्टूडेंट से बात करनी है। हिमांशु राज, कैन यू हियर मी? ये लेफ्ट हो गया ना हिमांशु? Yes, sir. हाँ, Yes, sir, but he was in the previous classes. यस यस। हिमांशु राज, कैन यू हियर मी? तो मीटिंग लीव कर दिया। हिमांशु सर राज लीव can कर you दिया। hear मीटिंग me? में है सर। एक तो है तो हाँ, अब लीव सर है, मीटिंग में है। कर दिया, लीव कर दिया। लीव हो गया। अरे मैं लेफ्ट हो गई। हाँ मैंने देख लिया बेटा। आयन आप डोमिनेटर। सब लोग मत बोलिए, मैंने देख लिया बेटा। आप सब लोग एक साथ मत बोला कीजिए, मैंने देख लिया। अभी मैं यस सर। हेलो सर। सर हम बोल रहे सर, हम दूसरा डिवाइस से कनेक्ट किए हैं सर, वहाँ पर नेट नहीं चल रहा। हु आर यू? सर हिमांशु राज बोल रहे सर। हिमांशु राज एक बार अपना वीडियो कैम ऑन कीजिए आप। सर जरूरी है सर? बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो। हिमांशु, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो कैम। हिमांशु, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है? हिमांशु, यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। यस, बोलिए। बीटेक फर्स्ट ईयर सर। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा, मुझे कोई टीचर कह रहा था कि आप एमबीए फर्स्ट ईयर में भी ज्वाइन करते हो या बीबीए फर्स्ट ईयर में भी ज्वाइन करते हो? नो सर। आप श्योर हैं? यस सर। और आपकी कंप्लेन आई है कि आप क्लास में टीचर्स को म्यूट करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसी कोई कंप्लेन आई है आपकी? नो सर। नो। नो सर। आप किससे क्लास ले रहे हैं? लैपटॉप से ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं? मोबाइल। मोबाइल से ले रहे हैं। यस सर। आपका एनरोलमेंट हो गया? यस सर। आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? सर 1020। लास्ट में 1020। यस सर। ओके हिमांशु, अगर आपकी वजह से किसी भी क्लास में कोई डिस्टरबेंस हुआ तो ध्यान रखना। यस सर, वो डिवाइस में सर ये हो रहा था, वो आवाज कट रहा था, जिसे दूसरा डिवाइस में कनेक्ट किया। नहीं, ये टेक्निकल इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हिमांशु। यस सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट।
I am not talking about the network issues or technical issues. These issues are quite obvious. ठीक है, अगर आपकी वजह से या किसी भी स्टूडेंट की वजह से किसी भी क्लास में कोई और इशू हुआ और वो टीचर को पता चल गया, तो ध्यान रखना, कल मेरी वीसी सर से बात हुई है. हिमांशु, Okay, वीडियो sir. कैम ऑन कीजिए अपना. कल मेरी पर्सनली वीसी सर से और डीन सर से बात हुई है. उन्होंने Yes. क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा किसी भी क्लास में करता है तो उसका एनरोलमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा. टू बी Okay, वेरी sir. फ्रैंक. Okay, sir. So please keep in mind all the students. Now you may turn off. Okay, sir. Sorry, sir. So I was saying this was the concept of limit. कि कई बार क्या होता है, एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता लेकिन उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिफाइंड होता है, तो हम उस फंक्शन की एग्जैक्टली उस पॉइंट पर वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि उस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके लेफ्ट साइड में बहुत ही पास में और राइट साइड में बहुत ही करीब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. वहाँ हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और अगर वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि एक्चुअली ये फंक्शन x इज इक्वल टू पर्टिकुलर a पॉइंट पर भी डिफाइंड है. एनीवेज, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. चैट बॉक्स में आई एम अगेन शेयरिंग द गूगल क्लासरूम लिंक. गूगल क्लासरूम लिंक मैंने शेयर कर दिया है. जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए गूगल क्लासरूम. मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग पंक्चुअल रहेंगे, कोई भी क्लास में लेट एंटर नहीं होगा. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एटलीस्ट मेरी क्लास में मैं अलाउ नहीं करूँगा. सो इन लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द So what's this Google Classroom? अभय, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास अभय. Yes, sir. Abhay, Google Classroom is a platform in which it's a classroom type in which you will get all the material of a particular subject. If you join the Google Classroom of mathematics, then you will get the assignments, your class recordings, daily class recordings, your study material, your e-books, assignments, all the things you will get in that Google Classroom. I will upload and you will get the notification in your mail ID, at your mail ID, that somebody has uploaded something, right? So I have just installed the app. Now what I have to do? आपने इंस्टॉल कर लिया ना. अभी जो लिंक मैंने शेयर किया है उसको आप कॉपी कर लीजिए, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना. Okay. ठीक है, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. Okay, sir. Thank you. Okay. So let's start graphs of basic functions. Okay. So I think slide is visible to everyone. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So fx is equal to x. We had already discussed in the last class very clearly.
then fx is equal to x square we had discussed, y is equal to x cube or fx is equal to x cube we had discussed. Now fx is equal to under root x or y is equal to under root x, or you can say y square is equal to x. Guys please mute yourself. जो भी जिसने भी अनम्यूट किया है अपने आप को वो म्यूट रखिए प्लीज़. ओके, so y is equal to under root x or y square is equal to x. So can anybody please tell me what is the domain of this function first? Sir, real number. Real number. real number. Plus R. All real number. No, Real Real no, number. no, no. You are absolutely Sir, positive integers. Plus R. Positive. no, not positive integers. Minus Plus R. infinite to infinite. बेटा माइनस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर आपने x का वैल्यू माइनस रखा तो अंडर रूट नेगेटिव इज ए इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी 0 to infinity. 0 to plus R. 0 to एक infinite. बार मेरी बात सुन लीजिए. मैंने आपको बार बार बोला एक साथ सब लोग आंसर मत किया कीजिए. इफ यू पुट x इज नेगेटिव देन यू विल गेट इमेजिनरी नंबर, राइट? और इमेजिनरी नंबर को आप रियल एक्सिस पे ड्रॉ नहीं कर सकते. इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा, यू कांट ड्रॉ इट. तो वो नंबर्स हम कंसिडर नहीं कर सकते. सो x 0 अगर होगा तो चलेगा बिकॉज अंडर रूट 0 इज 0, और अगर x पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो भी चलेगा बिकॉज अंडर रूट पॉजिटिव इज डिफाइंड. ओके, सो domain will be 0 to infinity. 0 include up to infinity. Yes, sir. Closed interval. Infinity. Open interval. कौन बोल रहा है ये? अभिषेक. अभिषेक, किसने पूछा आपसे? So domain will be 0 to infinity. Now, Abhishek, please tell Yes, me. sir. Please tell me what is the range of this function? Same. Same. Domain. Yes, sir. Yes. Correct. The range will be the same. Fine. So we are taking certain points here. For x is equal to -2, y is undefined. यहाँ तो undefined लिख दिया क्योंकि हमें रियल लाइन पे ड्रॉ करना है. अदरवाइज मैथमेटिक्स में undefined नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर. दिस इज इमेजिनरी नंबर. अंडर रूट -1 इज इमेजिनरी नंबर. अगेन x is equal to 0 पर y is 0, x is equal to 1 पर y is 1, x is equal to 4 पर y is 2 and so on. So if you draw these points, you will get graph of like this. You can see here the domain is 0 to infinity. Obviously you can see it because we are not taking the negative values of x. And range, you can see that range is as well 0 to infinity as well. एक स्टूडेंट मैंगो एप्पल के नाम से है, मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ, देखते हैं वो क्या करता है. आप मुझे बताइएगा. यस, हु इज दिस मैंगो एप्पल? यस, हु इज दिस मैंगो एप्पल? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. ये मैंगो एप्पल के नाम से जिसने भी ज्वाइन किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, अदरवाइज मैं आपको यहां से रिमूव कर दूंगा. यस, अपने आप रिमूव हो गया. एनीवेज, सो यू कैन सी दिस ग्राफ एंड यू कैन सी वेरी इजीली दैट
this is an increasing graph, is not so? It's an increasing graph. So this function y is equal to under root x is throughout increasing. Can anybody please tell me by seeing this graph or by seeing the domain and range of the function, can anybody please tell me what is the maximum value of the function? Yes? Infinity. Yes. The maximum value of the function is Plus infinity. infinity. Yes. Plus infinity. And what is the minimum value of the function? 0. Zero. 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 0. 0. So you can see the domain is 0 to infinity including 0 and range is 0 to infinity including 0. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंटरवल्स कैसे कैसे होते हैं. क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड है और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है. सो आई डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल. सर इससे पहले कितने मैथ्स क्लास में? हु आर यू, व्हाट्स योर नेम? सर अभय. अबे बेटा, जब क्लास चल रही हो ना तब मत पूछा कीजिए. जब मैं खुद Sorry, पूछूंगा ना आपसे कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपको बहुत टाइम दूंगा. जो डे 1 से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है. ओके अबे, बाद में बात करते हैं. ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x. मॉड्यूलस x फंक्शन डिफाइन करना आता है सब लोगों को? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सबको आता है तो बताइए. अनुश्री दास. अनुश्री, कैन यू हियर मी? Sir, you are muted. Muted, sir. Sir, Mango Apple muted you. ओके ओके ओके. Yes sir, he's my brother. Mango will leave the meeting. Sir, you are muted. हाँ, सुन लिया मैंने. मैंगो एप्पल ने वापस म्यूट कर दिया. हाँ सर, म्यूट करके निकल भी गया. Sir, सर Mango. लीव कर दिया सर तो वो. मैंने तो उसको परमिशन दिया ही नहीं था ज्वाइन करने का. Sir, दोबारा फिर से he join requires करिए. your permission once only. ओनली वंस. सर आप एक बार दे देते हो तो दूसरी बार अपने आप ही आ जाता है. ओके Yes, he ओके can ओके enter. गौरव, आई गॉट इट. सो दिस वाज माय मिस्टेक. मैंने उसको परमिशन दे दिया ये जानने के लिए कि वो कौन है ना. एनीवेज, ठीक है. ओके. सो मॉड्यूलस एक्स, देखिए मॉड्यूलस एक्स कैसे डिफाइन करते हैं, आपको भी पता होगा. मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू एक्स when x greater and equal than 0 and minus x if x less than 0. Am I correct, Gaurav? Yes. So this is the fundamental definition of modulus x. Yes, sir. Okay. और मॉड्यूलस एक्स की खास बात क्या होती है? कोई बताएगा क्या खास बात होती है मॉड्यूलस एक्स की? It's always give positive number. करेक्ट. ये एक ऐसा इंसान होता है जिसके दिमाग में अगर आप नेगेटिव बातें भी डालोगे तो भी उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा. एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव डालें, नेगेटिव डालें, कुछ भी डालें, हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा. ऐसा क्यों होता है ये यहाँ से आप समझ सकते हैं. मॉड्यूलस एक्स जो फंक्शन होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है.
x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 पर इसका वैल्यू x है और x लेस देन 0 पर इसका वैल्यू माइनस x है। तो अगर आप x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो आपको फंक्शन माइनस एक्स यूज करना है। तो x का वैल्यू नेगेटिव फॉर एग्जांपल आपने रखा -5, तो आपको यूज करना है माइनस एक्स फंक्शन मतलब माइनस ऑफ -5, तो रिजल्ट आ गया +5। तो मॉड्यूलस x इस तरह से डिफाइंड होता है। इसी वजह से मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नेगेटिव आप इनपुट करते हो तो भी आपका आउटपुट पॉजिटिव आता है। ओके सर मैंगो एप्पल ज्वाइंड अगेन। Sir, you are सर उसको muted. आप रिमूव कर दीजिए, नहीं कर you are पाए। muted, sir. म्यूट करके फिर चला गया। डोंट वरी, मंडे से मैं जूम प्लेटफॉर्म पे क्लास लूँगा, डोंट वरी। ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो, तुम क्वेश्चन पूछ लो यार। हाँ सर, मॉड एक्स में हम जब x इक्वल टू 0 डालेंगे तो वो तो 0 आएगा ना, कैसे पॉजिटिव? एक्चुअली जीरो, तो आप जीरो का मतलब जीरो आपने होता है। हाँ, जीरो आपने लिखा है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x होगा, इसलिए मैं बोल रहा था। बेटा जीरो इज जीरो, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काउंटेबल होता है। ओके हाँ एनीवेज, मैं इसका स्लाइड शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपको विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो आप देख सकते हैं वी आर टेकिंग सम पॉइंट्स, x इज -2, -1, 0, 1, 2, accordingly we will be getting the values of y, and you can see the values of y, these all are positive। तो अगर आप इन पॉइंट इसको ग्राफ को बनाने के दो मेथड है यहाँ पे। ग्राफ को बनाने के दो मेथड है, ईदर यू कैन ड्रॉ द ग्राफ बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स और यू कैन ड्रॉ द ग्राफ बाय द फंडामेंटल definition of this। modulus x is equal to Mango apple coming again। सर मैंगो एप्पल को आप इंस्टेंट रिमूव कर दीजिए तो फिर से नहीं कर पाएगा कुछ, सर वो फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। फिर से म्यूट कर दिया सर को। guys can you hear me? यस सर। यस सर। अगर वो मैंगो एप्पल मुझे म्यूट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत बोलिए, आप मैंने जो लिखा है उस पर ध्यान दी। ओके 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 सर। Okay, sir। okay, so this is minus x less than 0। Can you hear me? यस सर। Yes, sir। Now accordingly अगर आप ग्राफ बनाएं इसके फंडामेंटल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस व्हिच इज ओरिजिन। अब आप देखिए व्हेन x is equal to 0 modulus x is 0, that is y is equal to 0, so 0 0।
व्हेन x इज पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ, x जब पॉजिटिव है तो y का वैल्यू क्या है, x है, y का वैल्यू x है या मॉडुलस x का वैल्यू x है। और y इज इक्वल टू x क्या होता है, y इज इक्वल टू x when x greater than 0 and y is equal to minus x when x less than 0. तो when x is positive the function is y is equal to x, तो आपको y is equal to x का ग्राफ तो बनाना आता ही है, this is y is equal to x। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन नीचे तक आती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ x पॉजिटिव के लिए इसे शो करना है, इसलिए मैंने यहां से लेके यहां तक शो कर दिया इसको x पॉजिटिव के लिए। When x less than 0, y is minus x, तो y is minus x जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ये वाली होती है, ये पूरी यहां तक होती है नीचे तक, लेकिन हमें इस नीचे वाले पार्ट को नहीं देखना है क्योंकि हमें ये फंक्शन x लेस देन 0 के लिए डिफाइन करना है। तो x लेस देन 0 के लिए ये लाइन यहीं तक रह जाएगी। सिमिलरली x ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैसे तो पूरी लाइन होती है, लेकिन सिर्फ यहां तक डिफाइंड होगी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू मॉडुलस x वो ये वाला। आप इस ग्राफ को पॉइंट वाइज पॉइंट भी बना सकते हैं, जैसा कि हमेशा वैसे पॉइंट वाइज पॉइंट भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट्स गिवन है, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगेन कमिंग सर। हाँ डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैं मोबाइल से डोंट वरी बेटा, उसने मुझे म्यूट कर दिया, मुझे पता है। ओके 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 हाँ डोंट वरी डोंट वरी। तो आप इस ग्राफ को पॉइंट वाइज पॉइंट भी बना सकते हैं। एनीवेज अब मुझे कोई बताएगा yes domain of this function, रियल नंबर। रियल नंबर होगा सर। yes Positive. all the real numbers, because you Yes, can take sir. the value of x 0 positive negative any value, so it is all the real numbers। Yes sir, all right. Okay now think and tell me what is the range of this function। 0 to positive infinity. yes The 0 to plus yes infinity. all the positive real numbers including 0 to infinity, close interval 0 and open interval infinity। so this is the function modulus x। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, मैंने आपको बताया। डोमेन इसका ये वाला हो गया और रेंज इसका ये वाला हो गया। एनी डाउट? Anybody has any doubt? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। So guys, this is it for today. Now, हाँ अब कौन पूछ रहा था डाउट मुझसे शुरू में? अनुभव, अभिषेक, कौन पूछ रहा था? सर यू आर म्यूटेड। Yes yes I know. सर Yes. अबे हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे आप? सर मैंने वो इससे प्रीवियस कितने क्लासेस हुए हैं मैथ्स की? देखिए वैसे तो 3 क्लासेस हो चुकी है इससे पहले वाली। दिस इज़ योर 4th क्लास। फर्स्ट क्लास वाज इंट्रोडक्टरी क्लास ओनली, सो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, उसमें इंट्रोडक्शन हुआ था, बाकी सब चीज़ों के बारे में बात हुई थी। सेकेंड और थर्ड क्लास में मैंने ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाया है, जो आज पढ़ाया था उससे पहले के ग्राफ्स मैंने बताए हैं। लेकिन गूगल क्लासरूम में आपको दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फर्स्ट सेकंड क्लास की भी और थर्ड क्लास की भी। ओके अभय? ओके थैंक यू सर। बाकी डोंट वरी, क्योंकि ये ब्रिज क्लास है, इसमें अभी तक मैंने सिलेबस का कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं कि क्या पढ़ाया गया है तो आप गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, यू कैन चेक इट।
Anybody else? Any other doubt? Please ask. No, sir. No, So sir. sir, it's not clear. Okay, थोड़ा डिस्टरबेंस था लेकिन आई थिंक जो पढ़ाया वो सबको क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much all of you and thanks for your kind Yes. cooperation. And hopefully Last from recording level Monday onwards we will take the class on Zoom platform. And as I already That will said be that- better, sir. Yes, yes, that will be better. But there is a drawback only. There is one drawback in Zoom class. We can set the class up to maximum 40 minutes. Yes, sir. That's the problem. Yes. Only 40 minutes. Yes, that's the only problem. Otherwise, features are very, very, very good. You can log the meeting over there. So we have to buy, मतलब buy the license version actually. Yes, yes, sir. We actually we are talking with VC sir for the license version. You are absolutely correct, Rohit. और जब तक नहीं मिलता है तब तक हम 40 मिनट की क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे. वैसे भी 40 मिनट सफिशिएंट है. आपके टाइम टेबल Yes. में 45 मिनट्स है. So 40 minutes. Yes, is okay. So we'll have more classes or timing will be increased from Monday. 9:30 to 4:15 and each Yes, class sir. is of 45 minutes. तो क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. अभी तो बेटा कुछ नहीं है. अभी तो ब्रिज क्लास है. 2-3 क्लास लग रही है बस आपकी बेसिक्स क्लास. प्रॉपर क्लासेस तो लेट तक होती है ना. ऑफलाइन में आओगे तब 1-1 घंटे की क्लास होगी आपकी. Yes. है ना. Yes, sir. 5 बजे तक होगी जब आप ऑफलाइन में आओगे. Anyways, have a good day बेटा. All of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you.